हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफ। और आज हम आपको बताएंगे एक एमआईएस का जबरदस्त ट्रिक कि आपके पास ये डाटा है और आपको रिपोर्ट जनरेट करना है सभी एम्प्लॉय के एक अलग अलग सीट में विथ अलग अलग फॉर्मेट में। और वो भी आप कर सकते हैं केवल सिंगल क्लिक पे। जस्ट आपको करना है जनरेट यूनिक लिस्ट एंड देन क्लिक करना है आपको जनरेट रिपोर्ट एंड यू विल सी कि यहाँ पे सभी के रिपोर्ट जनरेट हो गए हैं, साथ में यहाँ पे हाइपर लिंक भी ऐड हो गए हैं। तो चलिए डिटेल में इस पे बात करते हैं। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप किसी भी तरह का किसी भी कंपनी में एमआईएस का काम करते हैं और आपको वो रेगुलर करना पड़ता है, आपको एवरी मंथ करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको डेली भी करना पड़े। तो इसमें होता क्या है कि करते करते एक ही चीज को बार बार अगर आप करते हैं ना, तो थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है। और जिस काम में अगर आपको बोर फील होने लगे तो उस काम में गलतियां भी ज्यादा होने लगती, तो उसको कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि आप बोर भी नहीं हो और आपके काम भी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ डाटा है, उसमें से आपको क्या करना है, सभी कस्टमर का डाटा एक अलग सीट में बनाना है, साथ में एक लिस्ट भी तैयार करना है लाइक दिस, कि यहाँ पे एक सारे लिस्ट आ जाए जितने भी कस्टमर इस डाटा में है, उसी का केवल लिस्ट यहाँ पे बन जाए। उसके बाद यहाँ पर उसका एक हाइपर लिंक भी बन जाए, जो लिंक होता है कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें तो वो उस सीट में ऑटोमेटिक चला जाए। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक उस सीट में ये बैक बटन भी हो जाए, जिससे कि हम डायरेक्ट कस्टमर लिस्ट वाले सीट पे आ जाए। तो इस तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए हम VBA कोड का यूज तो करेंगे बट उसे लिखेंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको VBA का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आप बिना VBA के नॉलेज रखते हुए भी इस तरह के एप्लीकेशन, मतलब इस तरह के सीट ऑटोमेशन का काम कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और इसे हम कैसे बनाएंगे। राइट, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. तो हम एक काम करते हैं, हम सभी चीज को एक नए सीट में ले जाते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे आप एक नए सीट में, यानी आपके पास जब डाटा आएगा तो आप कैसे उस चीज को अपने सॉफ्टवेयर में, मतलब कि जो भी आप एमआईएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा उसमें डाटा को कैसे ले जाएंगे, फिर उसका फर्स्ट टाइम कैसे यूज करेंगे। राइट, तो चलिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम इस एक नया एक्सेल फाइल ले लेते हैं और इस डाटा को, जो डाटा हमारा आया होगा उस डाटा को क्या करना है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, यानी इसका फॉन्ट साइज वगैरह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये फॉन्ट जो है यहाँ पे कोई फील नहीं है, नो फील है, इसके फॉन्ट ब्लैक हैं और इसके फॉन्ट साइज भी जो है टाइम्स न्यू रोमन ही है। इस तरह का आपके पास डाटा आया। अब आप क्या करेंगे, पहले तो इस सभी को कॉपी कर लीजिए, राइट, और अपने सीट में यहाँ पे कहीं पे भी इसे पेस्ट कर लीजिए। अब एक बार इसको फॉर्मेट कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास डाटा वगैरह आए थोड़ा अच्छा लगना चाहिए देखने में। अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम एकदम शुरू से बता रहे हैं एक एक चीज, जिससे कि आप आसानी से अपने डाटा को ऑटोमेट कर सकते। अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें थोड़ा सा कलर इसको दे देते हैं और इसे कर देते हैं व्हाइट। यहाँ पे इसको एक बार केवल फॉर्मेट कर दीजिए कि किस तरह का फॉन्ट चाहिए, क्या साइज चाहिए, जो आपके रिपोर्ट में दिखना चाहिए। केवल एक बार करना है, ऐसा नहीं कि जितनी बार डाटा आएगा उतना बार आपको करना है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे नेक्स्ट टाइम आप इसमें सेम डाटा बना सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं। सबसे पहले इन सब को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे से लेके सबसे लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपके पास रेंज है, और इसमें जाकर एक काम करते हैं, इसके फॉन्ट वगैरह को चेंज कर दीजिए आप। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इस फॉन्ट को किसी एक फॉन्ट में डाल रहे हैं, तो हम इस फॉन्ट में इसे डाल रहे हैं और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। राइट, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इसे बड़ा कर दें। हमें एक कस्टमर का लिस्ट बनाना है, जितने भी यहाँ पे यूनिक नंबर कस्टमर है, जितने भी कस्टमर है उनका एक यूनिक नाम निकालना। तो ये हम कैसे करें, तो चलिए इसके लिए हम करेंगे, हम सबसे पहले एक दूसरा सीट लेते हैं जिसका नाम हम कर देते हैं कस्टमर लिस्ट। राइट, इसको एक साथ ही रखेंगे, स्पेस हम ना देंगे और यहाँ पे कर देंगे कस्टमर लिस्ट। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए कस्टमर लिस्ट में, हमें कस्टमर का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए और लिंक चाहिए। तो कर देंगे कि इनवॉइस लिंक 3 बना लेते हैं और इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। नेम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एड्रेस थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं और लिंक यहां तक कर, इसे
फॉर्मेटिंग कर लीजिए। ये सब एक बार आपको करना है। इसके फॉन्ट साइज को फिल कर दीजिए, सेम वही चीज डाल दीजिए और यहाँ पे हम लिख देंगे कस्टमर लिस्ट। तो यहाँ पे होम में जाके इसे करेंगे मर्ज और यहाँ पे लिख देंगे हम कस्टमर लिस्ट। और भी जितना अच्छा आप बनाना चाहे बना सकते हैं। हम यहाँ पे इसी तरह इसे बना रहे हैं और इसका कर देते हैं बोल्ड। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा लेते हैं और इसको फॉन्ट को भी हम उसी में लेंगे जिसमें कि अभी हमने पिछले वाले में फॉन्ट लिया था, जिससे कि वो जो फॉन्ट हमने यहाँ लिया था, इस सीट में लिया था, उसी फॉन्ट को हम लेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉन्ट है, ये हमारा ये है टीसा ऑफसी, यानी एक फॉर्मेट लीजिए वो ज्यादा सही रहे। तो इसको सिलेक्ट करके होम में जाकर हम इसको कर देंगे टीसा ऑफिस प्रो और इसको कर देंगे हम बोल्ड और इसे और बड़ा करना है हम और बड़ा कर देंगे। इसमें भी चलते हैं और इसके भी सारे फॉन्ट को सेम वही कर देंगे टीसा। साइज में रखना है, वो साइज एक बार आपको बनाना पड़ेगा। अब आपने थोड़ा देर पहले देखा होगा कि थोड़ा सुंदर लगने के लिए क्या हो कि अल्टरनेट कलर में, अब यहाँ पे आप देखो, हम अल्टरनेट कलर का मतलब क्या हुआ कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। लेकिन किस तरह का लगाना है, तो जैसे कि आपको मैंने इसमें बताया, इसमें देखेंगे कि एक अल्टरनेट कलर है ना। क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, आप नोटिस करेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर इसमें से कोई डाटा हटा रहे हैं तब क्या हो रहा है, उसका केवल फॉर्मेट खत्म हो रहा है। इस तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज करेंगे वो थोड़ा समझते हैं इस नए वाले सीट में। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हमने कुछ और बनाया था, यहाँ पे फॉर्मेट हमने कुछ किया है, तो वो आप अपने काम के अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसका हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे आप रिपोर्ट लिंक भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे डाला हुआ है। एक चीज और, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस डाटा में फॉर्मेटिंग करने का क्या जरूरत है। एक बार ये तो जैसा डाटा आएगा वैसा ही हम करेंगे। तो ये जो है ना बहुत बड़ा पॉइंट है। एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उस सब चीजों को समझते हैं तो VBA समझना भी आसान हो जाएगा और MIS तो आप बनाएंगे। तो अब हम बंद करते हैं और इसी तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज करेंगे अपने इस नए फाइल में। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे अभी कोई डाटा नहीं है, तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कहाँ करना है, पूरे लास्ट, राइट, क्योंकि पता नहीं है मुझे कितना डाटा इसमें होगा कितना नहीं होगा। ओके चलिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने होम में, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे दो फॉर्मूला। क्यों, एंड के साथ दो फॉर्मूला लिखेंगे कि पहला तो हमारा ये रो नंबर जो है वो खाली नहीं होना चाहिए और दूसरा अल्टरनेट कलर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू एंड, क्योंकि एंड के साथ ही आप दो कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे किसी एक रो को जिसको हमको खाली नहीं रखना है। लेकिन में ध्यान रखिएगा कि ये A4 जो लिखा गया है वो क्या है, फिक्स है, यानी फ्रीज किया हुआ है। तो हम यहाँ से डॉलर को हटा देंगे और रो को फ्री कर देंगे, मतलब कि 4 हो तो 4 का, 5 हो तो 5 का, 6 हो तो 6 का, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। नॉट इक्वल टू एम्प्टी कॉमा, यहाँ पर दूसरा क्या देंगे, अल्टरनेट रो हमारा क्या हो, कलर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मोड का यूज करेंगे और यहाँ पे करेंगे रो कॉमा 2 और इसका फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। तो पहला बात तो इसमें बॉर्डर आ जाना चाहिए, दूसरा ये फील हो जाना चाहिए। अब ओके कीजिए। अब इस वाले में एक इशू आएगा, क्या इशू आएगा, चलिए एक यहाँ पे और क्लोज ब्रैकेट दे दीजिए और इसको कर दीजिए ओके। अभी नहीं आया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने A लिख दिया, यहाँ पे अभी ये आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ आ जाए, यहाँ राजीव, यहाँ पे राजा, यहाँ पे रानी। अब क्या हो रहा है कि बॉर्डर और फील कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसमें ये अल्टरनेट कलर अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, चलिए तो इसे फिर से सिलेक्ट कीजिए, पूरे को सिलेक्ट कीजिए। पहले हम जाएंगे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसको मैनेज रूल करेंगे और यहां पर ये तो रहेगा ही रहेगा, राइट, अल्टरनेट कलर वाले के साथ। लेकिन एक और हमें यहाँ पे देना होगा, क्या देना होगा, एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे न्यू रूल और ऐड कर लीजिए और यहाँ पे डालिए इक्वल टू इतना और यहाँ पे फिर वही चीज A4 में क्या करेंगे, 4 को फ्री कर देंगे, नॉट इक्वल टू एम्प्टी और यहाँ पे फॉर्मेट क्या देंगे, केवल बॉर्डर का फॉर्मेट दे देंगे, राइट। अब इससे क्या बेनिफिट होगा ये देखिए। अब देखिए क्या हुआ, जो ब्लैंक था वो भी, उसमें भी बॉर्डर अप्लाई हो गया, राइट। अब यहां से हम इसे डिलीट कर देते हैं और अपने चलते हैं सीट 1 में। अब यहां पर क्या करना है कि इन सब डाटा से, यानी नाम और एड्रेस डाटा से यूनिक वैल्यू लेकर हमें कहां पे डालना है, यहां पे डालना है। यूनिक वैल्यू हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप
ऑफिस 365 यूज करते हैं तब तो आपके सिस्टम में यहाँ पे यूनिक होगा, राइट, यूनिक फॉर्मूला आएगा आपके पास। लेकिन अगर 365 नहीं है, कोई दूसरा वर्जन है, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में यूनिक फॉर्मूला ना हो। तो हम दूसरा मेथड कौन सा यूज करें जिससे कि हम यूनिक वैल्यू निकाल सके? तो देखिए, उसके लिए आता है एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर कैसे करेंगे? एक तो होता है कि इसी सीट में बगल में आप कर लो एंड देन उसको कॉपी करके आप कस्टमर लिस्ट में ले आओ। जैसे कि हमने एक MIS का जब वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था, इसी में एक क्वेश्चन आया था कि हम कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, यानी इस सीट में ना करके डायरेक्ट इसी सीट में क्यों नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट हम यहीं पे क्यों नहीं डाटा को ले रहे हैं। तो वो हमने इसलिए नहीं किया था, चलिए वो हम आपको बताते हैं कि हम जाएंगे, हम पहले डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो कर देंगे और यहाँ पे करेंगे गेट यूनिक लिस्ट और कर देंगे ओके। और पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि आप यहां पर एक बार माउस को रख दीजिए, देन आप यहां से पूरे तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके डाउन क्लिक कीजिए, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको करना है क्लियर कंटेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेम और एड्रेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं ये दोनों सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि यहां हम यूज करने वाले हैं एडवांस फिल्टर का, और एडवांस फिल्टर तभी ओपन होगा जब आप एटलीस्ट 2 रो या 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो अब हम जाएंगे डाटा में और यहाँ पे करेंगे एडवांस फिल्टर, राइट। और सबसे पहले हमने डिलीट क्यों किया है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरा रिपोर्ट बनाएंगे तो ये यहाँ से जो भी डाटा है वो डिलीट होना चाहिए, इसीलिए हमने उसको डिलीट किया। अब हमको क्या करना है? बेसिकली हमें कॉपी करना है। और कहां से कॉपी करना है? जो हमारा डाटा है, ये लिस्ट रेंज हमारा कहां पे है? तो सीट 1 में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेम पे माउस को एक बार क्लिक कर देंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करके डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, जिससे कि सारा डाटा सिलेक्ट हो जाए। और उसके बाद कॉपी हम कहां पे करेंगे? तो देखिए, कॉपी का क्राइटेरिया हमें क्या क्या लेना है? यूनिक वैल्यू, नेम और एड्रेस, राइट। तो नेम और एड्रेस को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, कहां पे? कॉपी 2 में। और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं यूनिक रिकॉर्ड ओनली, तो इसको क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नाम और उसका यूनिक लिस्ट आ गया है, ओके। अब देखिए, यहाँ पे एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? क्योंकि मेरा डाटा गलत है। यहाँ पे एवेरी नाम से जो लोग हैं, इनके बहुत सारे डुप्लीकेट हो गए हैं, राइट। तो अभी हम इधर उधर क्लिक करने से पहले हम एक बार डेवलपर में चलते हैं और इसको कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्ड, राइट। अब ऐसा इसलिए हुआ कि एवेरी नाम से जो डाटा है हमारा यहाँ पे, इसमें जो है बहुत सारे एड्रेस हैं, जिसके कारण से इसको ये दोनों चीज को फाइंड कर रहा था और जो यूनिक मिल रहा था उसको ले रहा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका क्या एड्रेस है? 789। इसका क्या नाम है? 123। इसका 456। तो ये हमारे डाटा में गलत था, तो इसको हम सही कर लेते हैं एक बार। इसमें 78114512 और कौन ऐसा है जो यूनिक है? 22 है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, सीट 1 में चल के इस एवेरी जहां तक एवेरी करके नाम है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर लीजिए। अब हमें दोबारा से सेम प्रोसेस करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे डेवलपर टैब में, यहाँ पे माइक्रो पे क्लिक करेंगे और ये गेट यूनिक लिस्ट जो है ना, इसको एक बार रन कर दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, अभी भी अवेरी करके जो है ये 1789 से है। तो देखना होगा ये कौन सा छूटा है 789 से। अवेरी का देखिए ये यहाँ पे छूटा हुआ है ये, राइट। तो इसको भी एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और दोबारा से इस डेवलपर टैब को रन कर दीजिए। डेवलपर टैब में जाके इस कोड को रन कर देते हैं, तो यहां से हट गया, जो यूनिक वैल्यू है वही आया। अब हमने अगर ये डायरेक्ट यहां से किया है तो इसका मालूम है प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें? जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम डायरेक्ट कॉपी जो है, कॉपी ना करके डायरेक्ट एडवांस फिल्टर हम इस सीट में क्यों ना किए। तो चलिए हम इसे बड़ा करते हैं और आप देखिए इसमें क्या कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर हम इसके डाटा को मैनुअली यहां से हटा दें, ये सारे डाटा यहां से हटा देते हैं, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? आप देखिए क्या होता है कि जब आप यहां से कॉपी करते हैं ना डायरेक्ट, इसके सारे फॉर्मेट को भी वो कॉपी करता है। इसीलिए आप देखेंगे यहां पे, देखिए ये फॉर्मेट हमने इसमें नहीं डाला था ना, लेकिन ये फॉर्मेट आ गया, ये लाइन तो हमने इसमें नहीं दिया था। तो इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट कॉपी नहीं करते हैं। अगर डायरेक्ट कॉपी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? चलिए सबसे पहले तो इसमें का जो फॉर्मेट है इसको हम हटा दें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके भी सारे फॉर्मेट को आपको हटाना पड़ेगा, या जो फॉर्मेट वहां पे है
वही फॉर्मेट आपको रखना होगा। यहां तक कि अगर फॉन्ट साइज इसका छोटा हुआ और डायरेक्ट आप इसमें एडवांस फिल्टर यूज करेंगे तो यहाँ फॉन्ट साइज भी छोटा हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्यों कॉपी का यूज किया था, कॉपी मेथड का यूज किया था, राइट। तो चलिए यहां से चल के आप इसके जो बॉर्डर है वो हटा दीजिए, बॉर्डर और कोई फील है वो हटा दीजिए। तो हम चलते हैं होम में और इसमें जो है कोई भी बॉर्डर है इसको नो बॉर्डर कर देते हैं और अगर कोई फील है तो नो फील भी कर देते हैं। अब अगर आप इसी कोड को दोबारा अगर रन करते हैं तो डेवलपर में जाके हम अगर माइक्रो पे गए और इसको कर दिए रन, तो अभी यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसे डिलीट भी कर दें तो यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं आएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट इसमें है वही फॉर्मेट हमने इसमें किया है, राइट। लेकिन अब आपको करना क्या, जब भी कोई नया डाटा आपके पास आएगा तो आपको वहां से जैसे यहां से कॉपी करके आपको पेस्ट एज ए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा। चलिए तो एक चीज तो हो गया कि हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिक वैल्यू को निकाल दिया माइक्रो में, फिर से इसको हम रन कर लेते हैं तो ये हमारा आ गया यूनिक वैल्यू। अब दूसरा आता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है अभी गली का रिपोर्ट तैयार करना है, इसमें से अभी गली का जितना डाटा है वो एक सीट में चला जाए। किस तरह, जैसे कि आपने पहले देखा था एक MIS रिपोर्ट मैंने दिखाया था कि इस तरह का रिपोर्ट तैयार हो जाए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हम चलेंगे अपने पुराने वाले फाइल में, यहाँ पे एक फाइल एक सीट और इंसर्ट कर लेंगे और इसमें कर देंगे रीनेम और इसको कर देंगे रिपोर्ट टेम्पलेट और यहाँ पे जो भी डिजाइन देना है वो डिजाइन आप दे दी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, हमें क्या क्या चीज चाहिए देख लीजिए, इनवॉइस, डेट, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस। तो हम चलते हैं कस्टमर लिस्ट में, हम अपने कस्टमर लिस्ट में चलते हैं और यहां से इसमें चलते हैं और हमें इनवॉइस चाहिए, डेट चाहिए, आइटम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, प्राइस चाहिए और टोटल चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और रिपोर्ट टेम्पलेट में चल के हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको पेस्ट। अब इसे फॉर्मेट कर लीजिए एक बार, डन, ये फॉर्मेट हो गया। अब इसका भी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सेम उसी की तरह करना है जिस तरह इसमें हमने किया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जल्दी से इसे सिलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाते हैं और इसे एक बार ऊपर कर देते हैं। तो न्यू फॉर्मूला में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इसको ऊपर जाइए और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एंड A6 और यहाँ पे हम A6 को फिर अनफ्रीज करेंगे, नॉट इक्वल टू एम्प्टी कॉमा मोड रो कॉमा 2 और इसका फॉर्मेट क्या देंगे, जो फॉर्मेट हमने पहले दिया है। फिल में जाएंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर में जाके चारों बॉर्डर दे देंगे और ओके कर देंगे, राइट, और यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर एक दूसरा इसमें सेम उसी तरह देंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू इतना, इसमें भी 6 को वही करेंगे जो कि अनफ्रीज करना है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन क्या हो यहाँ पे बॉर्डर केवल दे देंगे, ओके कर देंगे और इसे भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा काम करता रहेगा, राइट। तो यहां तक हो गया। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसको फाइल को सेव करना होगा, तो देखिए इस फाइल को आपको सेव करना होगा एक्सेल SM फाइल में। तो हम यहाँ पे कहेंगे, कह रहा है ना टू कंटिन्यू सेविंग एज ए माइक्रो फ्री वर्कबुक, क्लिक यस, लेकिन हमको माइक्रो फ्री नहीं करना है, हमको माइक्रो इनेबल करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, माइक्रो इनेबल वर्कबुक कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे माइक्रो और इसको यानी हम नाम दे रहे हैं कि जिससे पता चले मुझे, हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कर देंगे, इसको कर देते हैं मर्ज, होम में चल के इसे कर देंगे मर्ज और यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर रिपोर्ट और यहाँ पे चल के फिर से इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम बढ़ा देते हैं, तो बोल्ड कर देते हैं और इसका फॉन्ट डिजाइन जो है वही हम देंगे जो बाकी सब में दे रहे हैं, राइट, और इसे बोल्ड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम कस्टमर नेम और यहाँ पे कर देंगे एड्रेस। ओके, एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा गैप रहे और इसको यहाँ पे डाल दें और यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, जब भी किसी को आप भेजें तो अच्छा लगना चाहिए। तो हम इसे होम में जाके इसका राइट अलाइनमेंट कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको ऑलवेज शो करते हैं, इसको कर देंगे बोल्ड और यहां से लेके यहां तक इसको आप कर दीजिए मर्ज। हालांकि मर्ज आप नहीं भी करते तो काम चलता, लेकिन आप मर्ज कर दीजिए और इसके फॉन्ट को भी वही एक ही जैसा कीजिए जिससे कि अच्छा लगे और इसको कर दीजिए 11 ही रहने, राइट। यहाँ पे आपका रिपोर्ट बन गया। अगर आप इसको कलर वगैरह देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस करता है कि आप कौन सा कलर यहाँ पे देना चाहते हैं। तो हम इसे ब्लैंक ही रहने देते हैं, जरूरत नहीं है। और यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे, हमें यहाँ पे एक बटन बनाना है, किस चीज के लिए, बैक बटन के लिए। तो इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप में जाएंगे, कोई एक
जो डिजाइन का आपको अच्छा लगता है उस डिजाइन का लीजिए और यहाँ पर इसे हम डाल देते हैं और इसके डिजाइन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे बैक। इसके फॉन्ट वगैरह को अलाइनमेंट कर दीजिए अच्छा लगने के लिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। फॉर्म ही इसका भी दे देंगे सेम फॉर्मेट। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाकर इसको बोल्ड कर देंगे। अब एक दूसरा कोड लिखते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो क्या हो, ये फॉर्म इसमें आ जाए, यानी इस सीट से इस सीट में आ जाए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सीट में जाएंगे। बहुत ही छोटा सा ये कोडिंग है और ये भी आपको लिखना नहीं है, ये भी आप माइक्रो डिकोडिंग से कर सकते। तो कैसे करेंगे, फिर से डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे और लिख दीजिए बैक टू लिस्ट और ओके कर दीजिए। डन। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस सीट से सीधा कस्टमर लिस्ट पे एक बार क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक कर दीजिए। स्टॉप हो गया। अब आप देखेंगे एक माइक्रो जो है ना ऑलरेडी आपका बन गया है। यहाँ पे कौन सा, बैक टू लिस्ट। जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए आप इस पेज में आ गए। तो सिंपली इसमें क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे करना है असाइन माइक्रो और देखिए ये बैक टू लिस्ट है ना, इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब देखिए आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप करते हैं वही कीजिए, बट माइक्रो डिकोडिंग कैसे यूज करेंगे वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपने जैसे ही बैक पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आप आ गए। राइट, ओके। अब सवाल आता है कि फाइनल रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सभी का रिपोर्ट जनरेट हो जाए तो क्या करना होगा, थोड़ा सा कोड आपको लिखना पड़ेगा, नहीं थोड़ा बहुत VBA जानना होगा। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो हर एक आइटम के लिए आप कर सकते। तो चलिए पहले हम एक आइटम के लिए करते हैं। फाइन, एक आइटम के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। किस तरह का, जैसे हमने यहाँ पे नाम और एड्रेस लिया है ना, वही प्रक्रिया लेकिन उसके पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज लेना होगा। क्योंकि जब आप यूनिक लिस्ट निकालते हैं तब आपको क्राइटेरिया रेंज देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो हम यहाँ पर किसी भी साइड में एक फील्ड बनाए जहां पे हम नेम के बेस पे डाटा को फिल्टर कर सकते, यानी एडवांस। तो क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कहीं पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, किसके लिए, इस डाटा। तो ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाएंगे, ऑफसेट फार्मूला का यूज करके हम नेम मैनेजर बनाएंगे। तो चलिए नेम मैनेजर में चलेंगे, सॉरी हम डाटा में चलेंगे। यहाँ पे लिस्ट डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट और ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। नीचे एक रो जाना है 0, काउंट है और हम एक लंबा रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें से हेडर हटा देंगे और एक ही कॉलम लेना है और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, सारे नाम आ गए। तो जिसका हमें लेना है उसका यहाँ पे क्या हुआ, एक नेम रेंज बन गया। हमको क्या करना है, हमको इसमें रिपोर्ट जनरेट करना, सॉरी ये सब डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। याद रहे माइक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको इसी सीट से करना है। तो हम यहाँ डेवलपर में जाएंगे, माइक्रो रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे, इसको करेंगे जनरेट रिपोर्ट और ओके कर दें। अब हमें इसके बाद करना क्या है, देखिए जिस सीट में आपको कॉपी करना है वो सीट एक्टिवेट होना चाहिए, किसके लिए, एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए। तो हम जाएंगे रिपोर्ट टेम्पलेट में, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे डाटा में और यहाँ करेंगे एडवांस फिल्टर और यहाँ पर सिंपल ओके कर दी। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या करना है, सेम वही मेथड जो हमने यूनिक के लिए किया था। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, बस यहाँ पे लिस्ट रेंज जो है हम चेंज कर देंगे। लिस्ट रेंज हमारा क्या होगा, जहां हमारा डाटा है। तो डाटा के लिए सबसे पहले तो इसे ऊपर ले जाइए और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की, फिर डाउन एरो, जिससे कि हमारा सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज हमारा कहाँ होगा, तो क्राइटेरिया रेंज हमारे कस्टमर लिस्ट में है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फाइन। और कॉपी हमें कहाँ करना है, तो ये ऑलरेडी A6 से F6 पकड़ लिया है, यानी यहां से A6 से लेके F6 तक, राइट। और यहाँ पे कर देना है सिंपली ओके। जैसे ही ओके आपने किया, यहाँ पे क्या हुआ, ये डाटा आ गया। अब आपको क्या करना है, नेम लेना है कि कस्टमर का नाम क्या है। तो यहाँ पे सिंपल इक्वल टू करके कस्टमर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे और सीधा इंटर मार के आप कस्टमर लिस्ट में आ जाइए। फाइन। और डेवलपर में जाके इस माइक्रो को स्टॉप कर दी। यहाँ पे जाइए और सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जब रहेगा तो वो हमेशा काम करेगा। तो एक रेंज यहाँ पे ले लीजिए, लंबा रेंज, और यहाँ पे दूसरे नंबर कॉलम का नाम दे दीजिए और उसके बाद क्या है, ट्रू वैल्यू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे एड्रेस आ गया, राइट। तो माइक्रो में चल के जेनरेट रिपोर्ट को रन कर देंगे।
तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है। अभी मैंने किसका रिपोर्ट निकाला है, यहाँ अभिगली का, तो यहाँ पे अभिगली आ गया। अब इसी तरह अगर हमें एडेन का निकालना है तो माइक्रो में जाके जनरेट रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एडेन का आ गया, राइट। लेकिन आप कहेंगे कि एक एक करके मैनुअली करना तो बहुत टाइम लगेगा, फिर तो वही बात हो गई, राइट। तो इसको हम करें क्या, तो कोई बात नहीं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि कौन सा काम किसके बाद होगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है एक दूसरा सीट में, यानी इस रिपोर्ट टेम्पलेट को कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे डेवलपर टैब में, यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड माइक्रो और यहाँ पे करेंगे कॉपी सीट, राइट, और ओके कर देंगे। अब कॉपी सीट में क्या करना है, फिर जाना है रिपोर्ट टेम्पलेट पे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और मूव और कॉपी करना है, यहाँ पर क्रिएट कॉपी करना है और यहाँ पे करेंगे मूव टू एंड, राइट। ध्यान रहे क्या किया मैंने, मूव टू एंड। अब रिपोर्ट टेम्पलेट यहाँ आ गया। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसका नाम होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो मैं मेथड बता देता हूं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको रीनेम करेंगे और इसका नाम क्या दे देंगे, AIDEN, जो ये एडेन है, राइट, और इसको ओके कर देंगे। फाइन, यहां तक हो गया। इस स्टेप को हम यहाँ पे स्टॉप कर दें, हमारा सीट जो है वो कॉपी हो गई, एडेन के नाम से बन गया। अब चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, तो माइक्रो में चलिए, कॉपी टू सीट वाले में एडिट में जाइए और देखिए यहाँ पर जो है ये सीट्स 1 रिपोर्ट टेम्पलेट 2 डॉट रीनेम इक्वल टू एडेन 2 हुआ है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोडिंग को देखना, यानी कोडिंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें क्या चेंज करेंगे वो बताते हैं। ये जो रिपोर्ट टेम्पलेट जो कॉपी होगा ये पेस्ट होगा, लेकिन कहां पे, तो यहाँ पे करेंगे सीट्स डॉट काउंट, यानी 3 के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे तो मैनुअली पता है ना कि 0 1 2 3 है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता नहीं रहेगा कि नेक्स्ट टाइम ये कब कहां पे पेस्ट होना है। तो हम कर रहे हैं कि सीट्स काउंट करना, उसके बाद डाल दें। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नाम जो है, इस नाम को इसको चेंज करके हमको क्या करना है, एक्टिव सीट डॉट सेलेक्ट, या इसको हटा दीजिए, आप सिंपली इस कोड को ही हटा दीजिए, इसको रखने की ही जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कर दीजिए एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू आइडेन। अब आइडेन की जगह पे हमें क्या करना है, ये जो नाम है हमेशा चेंज होगा, राइट। और चेंज ये कहां से होगा, बेसिकली हमको चाहिए इस कस्टमर लिस्ट के रेंज G2 में जो लिखा हुआ है, कस्टमर लिस्ट सीट्स है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सीट्स कस्ट लिस्ट डॉट रेंज, ये इसका नाम कस्ट लिस्ट था, रेंज क्या है G, तो यहाँ पे हम डाल देंगे G। बस इतना ही करना है। अब चलिए एक बार इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो पहले तो इस एडेन को डिलीट करना होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने सेम नाम से रीनेम किया तो एरर आ जाएगा, तो इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे चल के फिर से माइक्रो रन करते हैं, कौन सा, कॉपी सीट को, और यहाँ पे करते हैं रन। क्या कोई एरर आता है, नहीं आया एरर, ये क्या हुआ, एडेन बन गया। तो कॉपी सीट जो है वो भी हमारा काम कर गया परफेक्टली। खैर कोई नहीं, यहाँ पे क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा रह गया था, फाइन ओके, इसीलिए यहाँ पे भी एक रो एक्स्ट्रा रह गया था। तो अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसे छेड़ देंगे तो क्या होगा, आपके सारे कोडिंग फिर से करने पड़ेंगे। याद रखिएगा, एक बार जब माइक्रो रिकॉर्डिंग आप कर ले तो इसको ज्यादा से ज्यादा हाइड कर सकते हैं आप, डिलीट मत करना, राइट। तो चलिए यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें हाइपरलिंक लगाना है, फाइन। अब हाइपरलिंक के लिए भी माइक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसके लिए भी माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं। तो हम चलते हैं रिकॉर्ड माइक्रो और यहाँ पे करते हैं लिंक द रिपोर्ट और यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है राइट क्लिक, सॉरी बेसिकली एडेन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एडेन क्या कर रहे हैं ना, तो हम एडेन पे चलते हैं। हालांकि किसी पे भी कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं एडेन पे, यहाँ पे करते हैं लिंक और हमें क्या करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर नाम हमें ये क्या देना है, नाम यहाँ पे तो नाम देना है एडेन रिपोर्ट, राइट। और ये कौन सा है, ये एडेन सीट को हमको सिलेक्ट करना है, राइट, और इसको कर देना है ओके। तो देखिए एडेन रिपोर्ट आ गया। अब यहाँ पर इसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद थोड़ा सा फिर से कोडिंग में चेंजेस करना पड़ेगा। तो जैसे अभी अगर आप इस पे क्लिक करें तो क्या हुआ, इस सीट में आ गया, राइट, और बैक पे क्लिक किए तो फिर इसमें आ गया। अब चलिए आप कोड में कैसे जाएंगे, तो इस माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे लिंक टू रिपोर्ट में जाके एडिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज C5 डॉट सेलेक्ट, तो C5 सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर
इसको हम हटा देंगे, यहां पर करेंगे एक्टिव सेल, सिलेक्शन की जगह पे कर देंगे एक्टिव सेल। देखिए हम कोड कम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम ये सब चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडन के जगह। देखिए ध्यान दीजिएगा कि एडन के जगह पे क्या आना चाहिए, क्योंकि हम सीट का नाम क्या रख रहे हैं, यहीं पे रख रहे हैं G2 में। यहाँ पे एडन के जगह पे इसको हम हटा देंगे और इसके पहले आ जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे क्या चीज, रेंज का एड्रेस। कौन सा रेंज का एड्रेस, G2 का, क्योंकि हम इसी सीट में है तो हमको क्या करना है, जस्ट कर देना है एक्टिव सीट डॉट रेंज G2 एंड यहाँ पे करना है एंड डॉट A1। तो ये क्या होगा, जो भी होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे जो भी नाम रहेगा वही सीट आ जाएगी। टेक्स्ट टू रिपोर्ट, यहाँ पे क्या चाहिए, फिर वही चीज चाहिए। इसी को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एंड देकर स्पेस देकर और फिर से बीच में स्पेस देकर क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट बना देंगे और इसका नाम यहां से आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इससे भी यहां से डिलीट करते हैं। अभी इसमें कोई लिंक नहीं है। अब केवल करना क्या है कि मान लो कि इस सीट में हमको लिंक बनाना है, तो हम माइक्रो में जाएंगे और यहाँ पे लिंक द रिपोर्ट पे क्लिक करना है, रन। तो ये क्या हुआ, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एडन आ गया, राइट। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया एबी गाली और एक यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, जनरेट रिपोर्ट, रन। उसके बाद हम कर लेते हैं कॉपी सीट, रन। कॉपी भी हो गया, बैक चले जाएंगे। हालांकि एक चीज और, इस सीट के बाद सारा कोड रन करने के बाद हमको कस्टमर लिस्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, जिससे कि हम इसमें आ जाए, जो कि हम नहीं आए हैं इसमें, यानी वहां पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, राइट। कॉपी सीट के बाद तो माइक्रो एडिट में जाकर ये जो कॉपी सीट है, राइट, कॉपी सीट पे एडिट कीजिए और यहां पर केवल क्या करना है, लास्ट में कर दीजिए, इसी को कॉपी कर लीजिए कि कस्टमर लिस्ट को फिर ये सिलेक्ट कर ले। क्या होगा कि मान लीजिए कि इसको आप डिलीट कर दीजिए अभी, राइट। कस्टमर लिस्ट में गए और हम यहाँ पे कॉपी टू लिस्ट सीट करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिएगा कॉपी यहाँ पे सिलेक्ट होके क्या हुआ, यहाँ आ गया, फिर ये हमारा कस्टमर लिस्ट एक्टिवेट हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, इस यहाँ पे कर्सर को रख के हमको क्या करना है, माइक्रो चलाना है और क्या करना है, लिंक द रिपोर्ट, रन कीजिए। तो देखिए यहाँ अभी गली रिपोर्ट आ गया। अब अगर आप अभी गली पे करेंगे तो देखिए अभी गली पे खुल गया। अगर आप एडन पे क्लिक करें तो ये एडन पे आ गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे हम मैन्युअली करते रहेंगे और मेरे पास अगर बहुत ज्यादा डाटा रहा तो हम इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे, कि टाइम मेरा तो उतना ही लगेगा। सही बोल रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम चलेंगे विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक में कैसे चलेंगे, जैसे यहाँ पे चलिए, किसी पे भी जाके एडिट पे क्लिक कर लीजिए। यहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं या आप अल्ट और F11 प्रेस करेंगे तो भी आप आ जाएंगे। अब इसमें जो है सबसे नीचे चलिए, कहीं पे भी चलिए और जैसे बाकी प्रोसीजर बना है ना उसी तरह प्रोसीजर बना लेते हैं। करते हैं सब जेनरेट फाइनल रिपोर्ट, राइट। थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे दो बटन बना लीजिए रिपोर्ट जनरेट करने का, राइट। क्या क्या रिपोर्ट जनरेट करने का, क्योंकि एक बटन होगा जिसको एक ही बार क्लिक करना है और एक बटन जो होगा जिसको भी उसको भी एक ही बार क्लिक करना है। तो इंसर्ट पे चलेंगे, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ पे बटन लेंगे और यहाँ पे कर दीजिए, या तो यहाँ पे बना लीजिए, इसका डिजाइन वगैरह देना है डिजाइन वगैरह दे देते हैं थोड़ा, और यहाँ करते हैं जनरेट यूनिक वैल्यू, राइट, और इसको कर दीजिए बोल्ड। तो ये हो गया हमारा यूनिक वैल्यू जनरेट हो गया। उसके बाद हमारा होगा जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट दो चीजें हम करेंगे। अब जनरेट यूनिक लिस्ट करना है, सॉरी वैल्यू नहीं लिस्ट। जनरेट यूनिक लिस्ट के लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे, आपको याद होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डेवलपर टैब में माइक्रो में हम क्या कर रहे थे, जनरेट यूनिक लिस्ट, यही कर रहे थे। तो जस्ट हमको क्या करना है, जनरेट यूनिक लिस्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो में जाना है और यहाँ पे करना है जनरेट यूनिक लिस्ट। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप जनरेट यूनिक लिस्ट करेंगे तो ये सारा यहाँ से हट जाएगा और ये फिर से फ्रेश आ गया। यानी इसमें क्या करेंगे, जो भी आपका डाटा आएगा कहीं से, तो उस डाटा को कॉपी करके आपको केवल इस वाले सेक्शन में डाल देना है। यानी यहाँ पहले डिलीट कर दीजिए और इसमें नया डाटा डाल दीजिए। उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे जाके जैसे ही आप जनरेट यूनिक लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी नया नाम रहेगा वो आ जाएगा, उसका डिटेल आ जाएगा। अब जनरेट रिपोर्ट के लिए, तो जनरेट रिपोर्ट में सबसे पहले हमने क्या किया था, जनरेट कोड
जनरेट रिपोर्ट जो है वो माइक्रो हमने रन किया था, तो इसको कॉपी करेंगे और कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। अब जनरेट रिपोर्ट के बाद हमने क्या किया था, कॉपी सीट किया था, तो इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या किया था, कॉपी सीट के बाद लिंक द रिपोर्ट किया था, तो हम इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक द रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर अभी हम इसको रन करेंगे डायरेक्ट, तो क्या इशू आएगा कि ये सही काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, इसका रीजन है। चलिए यहाँ पे चलते हैं और असाइन माइक्रो करते हैं और यहाँ पे जनरेट फाइनल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अभी भी ये क्या करेगा, एक ही रिपोर्ट जनरेट करेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इसे कर देते हैं डिलीट। कस्टमर लिस्ट में जाके हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो क्या हुआ, एक रिपोर्ट आपका जनरेट हो गया, किसका, अभिगली का, अभिगेल का। लेकिन इसका लिंक कहां पे जनरेट हो गया, यहां पे, ये देखिएगा यहां पे। ये क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि हमने क्या कहा था, एक्टिव सेल के लिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, तो बताते हैं। अब सारा कोड रन होने के बाद आपको ये कहां पे सिलेक्ट करना है, यहां पे सिलेक्ट होना चाहिए। देखिए इससे और आसान बनाया जा सकता है जब डायरेक्ट हम कोड लिखते तो, लेकिन नए में एक मेथड को समझने के लिए माइक्रो रिकॉर्डिंग सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे कि यहां से लेके यहां तक एक एक करके सब हो। तो सभी को करने के लिए हम यहाँ पे एक लास्ट रो निकाल लेंगे। पहले लास्ट रो मतलब कि इसमें डाटा कितने नंबर रो तक है, राइट। तो हम यहाँ पे 9 नंबर रो तक है, लेकिन कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट रो निकालेंगे। तो लास्ट रो कैसे निकालेंगे, सीट टू डॉट रेंज। अब सीट टू इसलिए है क्योंकि कस्टमर लिस्ट जो है आपका सीट टू में, ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सल डॉट रो। ये लास्ट रो निकल गया। अब एक लूप चलाएंगे, बिफोर रो नंबर इक्वल टू, कहां से स्टार्ट हो रहा है डाटा आपका, 4 नंबर से। तो 4 से लेके कहां तक, 9 तक होगा, राइट। तो यहाँ पे करेंगे रो नंबर 4 टू लास्ट, और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट रो नंबर। अब ये क्या होगा, ये तीनों कोड जो है ना 4 बार रन करेगा। जितना भी डाटा है ना यहाँ पे 6 बार, तो 6 बार रन करेगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, क्या है कि जब ये पहला लूप तैयार हो जाए, पहले क्या हो, जैसे ही इसका लास्ट रो निकले तो हमारा कर्सर कहाँ होना चाहिए, हमारा ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू कहाँ उठ के जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि 4 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद 6 होना चाहिए, उसके बाद 7 होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये रो नंबर हमने निकाला, यहाँ पे रो नंबर 4 हो गया, तो लास्ट रो चलेगा। तो मान लो यहाँ पे कस्टमर लिस्ट सीट 2 में आपको G2 में क्या डालना है, रो नंबर 4 की वैल्यू डालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C2 डॉट रेंज G2 इक्वल टू C2 डॉट रेंज, कहाँ पे है, ए में है। तो यहाँ पे करेंगे ए एंड कितने नंबर रो में है, 4 नंबर रो में है। और यहाँ पे हमारा लूप जो चल रहा है कितने से चल रहा है, 4 से। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4, राइट। अब इससे क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि आप यहाँ से इसे हटा दो, राइट। अब इसको रन करो आप, लास्ट रो ये वेरिएबल मांग रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं डी लास्ट रो एज ए लॉन्ग कर दीजिए, कॉमा रो नंबर एज ए लॉन्ग, ये भी कर दीजिए। दो यहाँ पे वेरिएबल है। अब इसको रन कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट रो नंबर कर, अब इसको रन कीजिए। तो अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एबिगली आ रही है, क्योंकि इसका रेंज क्या हो गया, A4 हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे अभिगली आ गया। और अभिगली जब आ गया तो क्या होगा, फिर ये रिपोर्ट जनरेट करेगा, फिर कॉपी सीट करेगा, फिर लिंक द रिपोर्ट करेगा। लेकिन ये लिंक जो रिपोर्ट जनरेट करेगा उसके पहले ये कर्सर जो है हमारा कहाँ होना चाहिए, यहां होना चाहिए, राइट। तो यहां पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इस कोड से पहले जो लिंक द रिपोर्ट है इसको स्टॉप कर देते हैं। उसके पहले हम करेंगे C2 डॉट रेंज, कितने नंबर रो में, कॉलम में C में है, तो C एंड रो नंबर कितना होगा, तो रो नंबर डॉट सेलेक्ट। और ये उतनी बार चलेगा और जनरेट करेगा। तो चलिए अब इसको हम एक बार क्लोज करते हैं। अभी यहाँ पे एक एरर आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या एरर आएगा। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया ना एरर, क्या आया, दैट नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई ए डिफरेंट वन। मतलब कि एबिगली के नाम से यहाँ पे एक दूसरा रिपोर्ट जनरेट हुआ, राइट। इंड कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक जनरेट हो गया था, देखिए यहाँ पे एबिगली था पहला, यहाँ पे दूसरा जनरेट हुआ, लेकिन ऑलरेडी सीट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ था।
तो सेम नाम का दो सीट आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सीट में जितने भी पहले से सीट एडेड है वो क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड से पहले लिखेंगे डीम एसएच एज ए वर्कशीट, राइट। और यहाँ पे करेंगे फॉर एच एस एच इन वर्कबुक्स डॉट एस एच डॉट डिलीट, यानी सीट को डिलीट करना है, लेकिन हमको किस सीट को डिलीट नहीं करना है। तो हमें तीन सीट यहाँ पे जो है, रिपोर्ट टेम्पलेट, कस्टमर लिस्ट और सीट 1, इसको नहीं डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे इफ एस एच डॉट नेम इक्वल टू, क्या नाम है पहले वाले का, सीट 1 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे सीट 1, और एस एच डॉट नेम इक्वल टू दूसरे का नाम क्या है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, रीनेम, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फिर से कीजिए, और एस एच डॉट नेम इक्वल टू दूसरा क्या नाम है, रिपोर्ट टेम्पलेट, तो इससे भी रीनेम करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको डाल दीजिए, राइट। देन कुछ ना करे, अगर ये नाम इसको मिल जाए कि सीट 1 हमको डिलीट नहीं करना है, कस्ट लिस्ट हमको डिलीट नहीं करना है और रिपोर्ट टेम्पलेट नहीं करना है, और अगर आप यहाँ पे सीट को डिलीट कर दे तो हम यहाँ पे इंडिफ कर देंगे, राइट। अब इसको रन करते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पे वर्कबुक ना होके यहाँ पे होगा वर्कशीट्स, राइट। अब इसको रन कीजिए, तो ये क्या हुआ, पहला नाम क्या था, सीट 1, तो ये डिलीट नहीं किया, दूसरे में गया नहीं किया, तीसरे में गया नहीं किया, चौथे में गया तो देखिए आ गया, इसका नाम क्या आ रहा है, अभी गली। अब जैसे ही इफेक्ट प्रेस करेंगे तो ये वार्निंग मैसेज बार बार आएगा, तो आपको बार बार यहाँ पे डिलीट करना होगा, तो मैनुअली करना फिर टाइम टेकिंग होगा, तो कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे कर देंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, और इसके बाद कर दीजिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू ट्रू, राइट, डन। चलिए अब इसको स्टॉप करते हैं, अब हम डायरेक्ट चलते हैं कस्टमर लिस्ट में और एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो यहां पे गए और रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, फिर यहाँ पे ये एरर आ गया, क्या एरर आया, कौन सा नाम है, चलिए देख लेते हैं। रेंज 2 में क्या है, रेंज G2, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, सॉरी मैंने आप लोगों का टाइम लिया। अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा है बार बार, क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं इसे, यहां से सारे को पहले दोबारा रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा रोक दे, एडिट पे चलते हैं, रोक के देखिए कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब रन करते हैं, तो पहले ये सारे सीट को डिलीट करेगा, डन। अब रिपोर्ट जनरेट करने जा रहा है, तो ये क्या हुआ, रिपोर्ट टेम्पलेट पे गया, यहाँ पे कट कॉपी मोड जो भी है वो किया, अभी गली का करना था पहला, इसने अभी गली का कर दिया, कॉपी सीट किया इसने, यहाँ पे अभी गली के नाम से, अभी गेल के नाम से इसने नाम भी बना दिया और यहाँ पे इसने लिंक भी बना दिया, राइट। अब दूसरे वाले में जाएगा, अब सीट 2 डॉट रेंज सी फिर सिलेक्ट करेगा, राइट। चलिए तो ये हटाएगा, चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरी बार जा रहा है, तो चलिए ये क्या हुआ, यहाँ पे गया, कट कॉपी मोड पेस्ट हुआ। अब इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे नाम चेंज नहीं कर रहा है, राइट। अब नाम यहाँ पे नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोड जो है कहीं काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे अभी गेल ही है, अभी गेल के बाद एडन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हम डाल रहे हैं ना कोड, इसमें कहीं इशू है, क्या इशू है, तो चलिए इसको हम स्टॉप करते हैं और मॉड्यूल में चलते हैं और यहाँ पे ही चलना है। हमने सीट 2 डॉट रेंज G2 इक्वल टू सीट 2 डॉट रेंज A4 किया था, राइट। अब A4 के जगह पे हमको लास्ट रो लिखना था ना, तभी सॉरी रो नंबर लिखना था, क्योंकि रो नंबर 4 था, जब नेक्स्ट टाइम ये रन करता तो ये 5 होगा, उसके नेक्स्ट टाइम होता तो ये 6 होता, राइट, इसी कारण एरर आ रहा था, ऐसे कुछ इसमें दूसरा इशू नहीं था। अब हम एक बार गेट यूनिक लिस्ट करते हैं और जनरेट रिपोर्ट करते हैं, डन। ये देखिए पांचों रिपोर्ट आपके तैयार हो गए, ये देखिए आईडी रिपोर्ट हो गया, बैक कीजिए, एडन रिपोर्ट हो गया, बैक कीजिए, अमेलिया रिपोर्ट हुआ, बैक कीजिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अवेरी का रिपोर्ट आ रहा है, इसका रीजन जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है कोड क्या है, लिंक किया हुआ है, किससे लिंक किया हुआ है, रिपोर्ट टेम्पलेट से,
सॉरी कस्टमर लिस्ट में यहाँ पे, तो जो भी लास्ट में नाम होगा वही आएगा। अगर आप यहाँ पे डिलीट कर दें तो आपके इस रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं रहेगा। इसको चेंज करने के लिए इसको सही कर, कोड आपका परफेक्ट है, कोई डाटा गड़बड़ नहीं है, डाटा एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, जिसका जो डाटा है उसमें गया है, और आपका यहाँ पे लिंक भी परफेक्टली काम कर रहा है। इशू ये है कि यहाँ पे जब आप चेंज, क्योंकि ये लिंक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर जो है एविगली, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कस्टमर इक्वल टू कस्ट लिस्ट G2, इसको केवल आप कर दीजिए क्या, कोडिंग के थ्रू। कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे, तो चलिए, हमने कहां पे चेंज किया था, जब हम जनरेट रिपोर्ट कर रहे थे, यहां पे ये हमने किया है ना, कस्ट लिस्ट इक्वल टू G5, राइट। तो इसको सिंपल ये कीजिए, रेंज कितना नंबर रेंज है, ये B3 है, इसको कीजिए B3 इक्वल टू C2 डॉट रेंज G2, दैट्स इट। बस इतना ही करना है कि रेंज B3 में क्या आ जाए, G2 आ जाए, राइट। अब इसको क्लोज कीजिए और दोबारा से हम इसमें चलते हैं रिपोर्ट कस्टमर लिस्ट में, और यहाँ पे बड़ा करते हैं, हाँ, इसको करते हैं जनरेट रिपोर्ट। तो लीजिए ये सारा रिपोर्ट जनरेट हुआ। अभी देखते हैं क्या हुआ, ये अभी गली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला अब नहीं है, और फॉर्मूला नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। बैक कीजिए, एड इन रिपोर्ट, तो एड इन में आ गए। यहाँ पे अगर अमेलिया में गए तो यहाँ पे अमेलिया आ गया। यहाँ पे एरिया रिपोर्ट एरिया है तो एरिया आ गया। यहाँ पे आभा है तो आभा आ गया, और यहाँ पे एवेरी है तो एवेरी आ गया। अब जो आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो लग रहा है ना कि स्क्रीन आपको दिख रहा है कि अजीब कर रहा है, तो उसको केवल बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, असाइन माइक्रो में जाना है, एडिट करना है, और यहाँ पे डाल दीजिए एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, और लास्ट में कर दीजिए एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट। और इसको बंद कर दीजिए, और यहां से चलिए फेस हम बनाते हैं, और यहाँ पे जनरेट यूनिक लिस्ट करते हैं, फिर जनरेट रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए अब कोई स्क्रीन आपका नहीं हो रहा है, और सारा रिपोर्ट एक बार तैयार हो गया, और यहाँ पे देखिए सारी रिपोर्ट आ गए आपके। अब डाटा भी मैच करा लीजिए कि एविगेल का 1011 है, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल डाटा है इसमें 1011 किसका है, एविगेल का ही है ना, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।